आई थिंक इट्स सेफ टू से कि इंडिया को अपनी एक्चुअल रेसलिंग प्रमोशन मिल चुकी है। WXM ग्राउंड जीरो एंड ओवरऑल WXM को रिव्यू करने वाले हम लोग इस वीडियो में। एंड सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, एक्चुअली अभिषेक ने WWE देखनी भी छोड़ दी है जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद। जिस तरीके से सीना को रिटायर किया उससे अभिषेक बहुत खफा भी था, तो हमने बोला कि चलो WWE हटाओ, तुम इंडिया की रेसलिंग प्रमोशन देखो, WXM देखो। तो अभिषेक ने भी देखा है WXM को, हम दोनों ने साथ में भी देखा है ग्राउंड जीरो। एंड अभी हम लोग ओवरऑल WXM की बात करेंगे, सिर्फ ग्राउंड जीरो की नहीं बल्कि आगे क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है, मेजर इवेंट पेपर व्यू से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, सब कुछ अभिषेक से पूछते हैं भाई कि कैसा लगा, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा। भाई बहुत अच्छा लगा। बट सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जैसे कि अंकित ने मेंशन किया कि अंकित ने भी देखी है, मैंने भी अलग से देखा था। बट अब हमने ना ये शूट करने से पहले एक बार फिर से चेकआउट किया ताकि हम हर बड़े कीन आई से नोटिस कर सकें एक एक चीज़। और मतलब बहुत कुछ है बोलने के लिए। ओवरऑल अगर समराइज किया जाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको बस जल्दी से जानना है, तो भाई मेरा ओपिनियन ये है कि भाई मैं 100% इम्प्रेस्ड हूँ एंड आई सी द गॉड डैम पोटेंशियल। तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो से ही बातों को शुरू करेंगे। इससे पहले इनका पावर बॉम्ब करके एक शो आया था जो कि इससे मेजर शो था। बट द थिंग इज यहाँ पे समझने वाली बात है कि पावर बॉम्ब से पहले ग्राउंड जीरो टेप किया गया था। तो अगर आपको लगे कि कहीं लाइटिंग में कमी है, क्राउड में कमी है, तो वो इसीलिए बिकॉज ये पावर बॉम्ब से पहले का टेप्ड शो था। एंड शायद आने वाले भी जो शोज है वो पहले के ही टेप्ड है, पावर बॉम्ब बाद में आया था, यानी कि क्वालिटी बाद में इंप्रूव हुई। खैर ये एक मैंने आपको बता दिया, लेकिन तो एक एक करके शुरू करते हैं भाई शो में क्या हुआ उसकी बात करते हुए। सबसे पहला मैच ग्राउंड जीरो में अभिषेक देखने को मिलता है हम लोगों को केविन मलिक एंड समुराई डेल सोल का, जिनको कि आप कलिस्टो के भी नाम से जानते थे WWE में। इनके मैच के ऊपर क्या थॉट्स है तुम्हारे अभिषेक, एंड दोनों के कैरेक्टर के बारे में क्या बोलना चाहोगे। सबसे पहले भाई इजीली इम्प्रेस्ड। मतलब कैलिस्टो को तो हम सभी जानते ही हैं। एंड अब इनको केविन मलिक को पहली बार इन एक्शन देखने में जो इनका स्किल है डेफिनेटली अच्छे से हाईलाइट हुआ। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इनके मैच को इनको टाइम दिया गया। ऐसा कोई रश टाइप नहीं था, जितना टाइम मिलना चाहिए था इस मैच को मिला। दोनों सुपरस्टार्स को अपना अपना स्किल्स जो हैं शोकेस करने का मौका मिला, स्पेशली केविन मलिक को, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी स्किल्स हम देख पाए एंड आई थिंक ही द गाय हैज़ पोटेंशियल। अच्छा ये मजाक की बात नहीं है कि कलिस्टो के साथ टू हेड टू हेड जाना, एंड कहीं से भी ऐसा नहीं लगना कि एग्जैक्टली। तो कम बात नहीं है। और मतलब अब कलिस्टो मतलब जैसे, हाँ, जैसे कोई सुपरस्टार होता है और अगर कोई नया सुपरस्टार है तो कभी कभी आउट ऑफ प्लेस सा फील होता है। यहाँ पे 1% भी फील नहीं हुआ। इट फेल्ट लाइक टू सुपरस्टार्स फाइटिंग इट आउट। एग्जैक्टली। और कलिस्टो तुम मजाक में नहीं ले सकते। चलो मानते हैं कि लूचाडोर है WWE में शायद उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन लूचा ब्रदर्स एक अच्छी टीम थी, सिंह कारक के साथ में WWE में भी नाम कमाया, उधर मेक्सिको वगैरह हर जगह पे कलिस्टो का बहुत मेजर नेम है। एंड अभी कलिस्टो के साथ आप हेड टू हेड जा रहे हो तो आपके लिए तो बहुत मैसिव मोमेंट है, एंड उसमें प्रेशर में नहीं आना, ढंग से परफॉर्म करना। आई थिंक केविन मलिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन WXM व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग स्किल्स। क्या सेम कहना चाहोगे अभिषेक। डेफिनेटली आई थिंक इनका ये एक मेमोरेबल, और क्या क्या बोल सकते हैं, आई थिंक जो लीड करेगा हाई फ्लाइंग डिवीजन को, मे बी दैट कुड बी केविन मलिक। केविन मलिक फॉर सो देव के कैरेक्टर की बात करूंगा भाई मैं। देव का बेस्ट कैरेक्टर करेक्टर ऑफ द शो सो फार भाई। मेरा तो फेवरेट सुपरस्टार है, तुम्हारा। सेम सेम बोल सकते हो। और आई थिंक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैचेस, इट्स जस्ट नॉट रेसलिंग। रेसलिंग है बट उसके साथ एंटरटेनमेंट भी है। और उसका पहला जो हमें विजन है ना वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो पिछला शो था, इवन तो वो बाद में शूट हुआ है जो भी है, वहाँ पे इट वाज मोर अबाउट रेसलिंग, है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। यहाँ पे करेक्टर डेवलपमेंट हमें फील हो रही है। और यही मैं चाह रहा था कि भाई रेसलिंग में रेसलिंग हो बट एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट भी डिलीवर हो। और यहाँ पे करेक्टर बिल्डिंग शुरू हो चुकी है पहले ही एपिसोड से। बहुत अच्छे साइंस हैं। और यही चीज़ पहले नहीं कर पाए हम लोग इंडिया में। इससे पहले भी इंडिया में अटेम्प्ट्स हुए हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज इतना ज़्यादा डीप घुस के कैरेक्टर में नहीं वर्क कर रहा था कोई, सिर्फ रेसलिंग रेसलिंग रेसलिंग। एंड WWE इसलिए चलती है बिकॉज ड्रामा ज़्यादा है। एंड देव का कैरेक्टर डेफिनेटली उसी लाइन में जाते हुए दिख रहा है, वन ऑफ द बेस्ट भाई। अगर किसी को नहीं पता तो प्ले बॉय टाइप का कैरेक्टर है, डॉफ जिगलर टाइप का बोल सकते हैं अभिषेक इसको। डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। मे बी लिटिल बिट मिक्स ऑफ शॉन माइकल्स भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका भी वही था हार्ट ब्रेक किड, तो वो वाला शो स्टॉपर एंड ऑल दैट। तो मुझे लग रहा है वही ब्लेंड ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स। और अच्छा अच्छा कैरेक्टर वही होता है जो हर कैरेक्टर से थोड़ी इंस्पिरेशन लेके अपने में कुछ ऐड कर सके और अपने आप को एक यूनिक पर्सनैलिटी बना सके। तो तुम बोल सकते हो कि हाँ, देर इज लिटिल बिट ऑफ डॉल्फ जिगलर इन देयर, लिटिल बिट ऑफ शॉन माइकल्स, बट एंड ऑफ द डे एक खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी बिल्ड हो रही है आफ्टर ऑल दीज इंस्पिरेशंस। तो अच्छा कैरेक्टर बन रहा है डेफिनेटली। तो क्या देव का हमें कुछ ऐसा देखने को वो एज लीटा टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है क्या।
देखो इनिशियली तो मुझे लग रहा है कि शायद से he'll be used as the entertainment segments ही, जैसे कि नॉट एट द मेन इवेंट लेवल, बट मुझे लगता है कि जैसे फिलर्स टाइप में, या फिर तुम बोल सकते हो कि जो शोज को थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड ऑफ थिंग्स ले जाए, लाइक रेसलिंग की सेंस में अगर हम मेन इवेंट्स की बात करें तो आगे चल के हम ऑब्वियसली करेंगे बात की। फिलहाल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि देव विल बी द गाय जो कैरी करेगा एंटरटेनमेंट साइड ऑफ थिंग्स, जैसे कि मैंने बोला था कि केविन मिलिक जो है स्टिल आई थिंक हिल बी लीडिंग दी हाई फ्लाइंग डिवीजन। अच्छा चलो, एजलीटा ज़्यादा हो गया, एंजो मोरेओन लाना टाइप का कुछ। आई डोंट नो, लेट्स सी, अभी बस पहला एपिसोड है, बट वो यही, दिस इज द बेस्ट पार्ट बाय द वे, वी कैन लाइक टॉक अबाउट इट कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बेस्ट चीज ये है। एग्जैक्टली, इसलिए सिर्फ बैक टू बैक मैचेस नहीं, इन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाई है। बाद में एक और बैक सेगमेंट होता है देव का, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो फेस करने वाला है नील को मेन इवेंट में, एंड नील को मारने की सुपारी दी गई भाई संजना की तरफ से। संजना भी एक टीवी कैरेक्टर, टीवी तो नहीं चलो, ऑन स्क्रीन कैरेक्टर होने वाली है जितना हमें पता चला। एंड जमींदार जो भी है, अभी पता नहीं है कौन है, कोई तो है जो सुपारी दे रहा है मारने की नील को। क्या लगता है इस जमादार से क्या एक्सपेक्टेशन है अभिषेक तुम्हारे? मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनका कैरेक्टर वैसा हो सकता है, लाइक गैंगस्टर का लीडर जैसे जो होता है ना, जैसे ट्राइबल चीफ ऑलमोस्ट, बट लाइक उस वे में नहीं, बट मोर लाइक जैसे किसी गैंग का लीडर टाइप का। तो गैंग का लीडर। डेफिनेटली एक विलेनस कैरेक्टर तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड एज एज सेड, जैसे अंकित ने अभी थोड़ा गलत नाम बोल दिया था या जो भी है, तो इनिशियली हो सकता है कि दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी अभी सब शुरू हो रहा है, कैरेक्टर्स अभी हम बस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम बीच में स्टटर करेंगे, देन देयर इज ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द परफॉर्मेंस, इट्स जस्ट दैट हम जस्ट अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टटर होगा तो। यस, और यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि इन्होंने ऐसा नहीं है कि इसी शो में रिवील कर दिया कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर दो, छुपा के रखी उसकी बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनैलिटी की बाद में करेंगे। यही चाहिए एग्जैक्टली अपने और को। यही चीज़ क्रिएट, हाँ एग्जैक्टली यही सस्पेंस भी क्रिएट करती है। और हु नोज कि कौन है ये, और क्या प्रेजेंस होगी, और जब भी फिर इंट्रोड्यूस करेंगे मे बी दैट विल बी द बिग थिंग। या जोसान एंड आर्यन का मैच होता है, जिसको मैं बोलना चाहूँगा एक इम्पैक्टफुल डेब्यू मैच जोसान के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर्यन भी ठीक है लेकिन आर्यन को रखा ही गया था यहाँ पे। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि वो हारेगा एंड स्ट्रॉन्ग दिखाएगा जोसान को, राइट अभिषेक? एब्सोल्युटली। तो यही थे मैच। मैच तो देखो ये भी अच्छा था, लेकिन अब क्योंकि किसी को ओवर करने वाली बात है तो ऐसा ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने को है नहीं। फिनिशर की बात करूंगा और थोड़ा सा जोसान के लुक की बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले बोला कि ये इंडियन रोमन रेंस है। मैंने अपने फ्रेंड से सुना भी कि जब पावर बॉम्ब शो हुआ था तो लोग उस पर सस्ता रोमन रेंस चिल्ला रहे थे। रिव्यू करे तो ऑनेस्टली बात करेंगे, सस्ता रोमन रेंस चिल्ला रहे थे। इस पर क्या कहना है अभिषेक तुम्हारा? देखो मतलब सिमिलैरिटीज में भी तुम बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, बड़े बाल, बियर्ड एंड ब्लैक टाइड्स एंड जो भी है रेड कलर के ग्लव्स। ग्लव्स एंड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि यार रोमन रेंस ने ट्रेडमार्क ही ले लिया इन चीज़ों का। तो इट्स जस्ट दैट कि अगर अगले बंदे का रिंग गियर सेम है, आई कैन सी कि कंपैरिजंस क्यों हो रहे हैं। और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि गलत कंपैरिजन है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ओके द कंपैरिजन इज ट्रू, कि वो सही में ऐसा है। मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली वो अपना आइडेंटिटी बिल्ड करने जा रहे हैं, बट अब लाइक सेम चीज़ तुम वहाँ पे भी बोल सकते हो। आई थिंक एनएक्सटी में एक सुपरस्टार है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, अच्छा पता नहीं क्या नाम है, भूल गया। उनको कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन मिलता है रैंडी ऑर्टन से, तो और मतलब समझ गया, समझ, हाँ लाइक, ओके गुड। हाँ एग्जैक्टली तो मतलब तुम समझो कि रेसलिंग वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है कि अगर कोई सुपरस्टार किसी के जैसा दिखता है, जैसे ब्रॉन ब्रेकर को काफी लोग बोलते हैं कि मे बी सस्ता तो गोल्डबर्ग फिर ये भी या तो जो था, भी है। अरे वो छोड़ो, टामा हम्म। टोंगा इससे पहले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये कॉमन क्रिटिसिज्म है जो आई थिंक हर सुपरस्टार को फेस करना ही पड़ता है। मैं फुली एग्री तो नहीं करूंगा इस चीज से, फुली डिसएग्री भी नहीं करूंगा, मे बी मिक्सचर ऑफ दैट। आप बोल सकते हो कि मे बी हल्की बहुत इंस्पिरेशन हो या जो भी है, बट अब एक ही एपिसोड हुआ है, भी करेक्टर थोड़ा बिल्ड होने दो बिफोर वी गेट टू द जजमेंट्स। बाय द वे जोसान एक हील कैरेक्टर है जिसके पास एक खुद का मैनेजर भी है, क्रॉस बोन्स नाम का, एंड स्टॉम्प है बट हाँ, इनका मेरे पास फिनिशर। कुछ चीजें बोलने को लिए जरूर हैं कि मुझे लगता है जो चीज़ बेटर हो सकती है व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ जुसान। हम्म। जैसे कि मुझे लगता है म्यूजिक थोड़ा सा बेटर हो सकता है यार, ऑनेस्टली लाइक जो उनकी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस है वो डिमांड करती है कि थोड़ा स्लो टेम्पो का म्यूजिक हो उनका, मेरे हिसाब से। तो थोड़ा म्यूजिक जो है थोड़ा एपिक स्टाइल सा जाए तो ज़्यादा सूट होगा, क्योंकि अभी कुछ फंकी सा तो नहीं बोल सकते, बट लाइक काफ़ी फास्ट पेस था, कुछ बीट्स चल रही हैं, कुछ लूप सा चल रहा है, तो मे बी कुछ बेटर कर सकते हैं, कुछ एपिक टाइप बना सकते हैं। दूसरी चीज़, रिंग में भी मे बी, आई डोंट नो, अगर इतने ही अगर कंपैरिजंस आ रहे हैं तो वो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं मे बी। तो और या मेन पॉइंट यही रहेगा कि आई थिंक मेरा एक और पॉइंट भी था, मैं भूल गया वो मिड सेंटेंस ही, बट चलो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं कि भाई एटलीस्ट जो उनका थीम सॉन्ग है वो थोड़ा चेंज हो जाए, रिंगर में हल्के बहुत चेंज कर सकते हैं, लाइक अभी फिलहाल के लिए भूल गया। चलो भूल गया, छोड़ दो। मैं बताता हूँ, थीम की बात कर मुझे कुछ याद आ गया। थीम से मुझे याद आया कि थीम ऑडिबल नहीं है इतना, या तो स्पीकर सही नहीं है या तो कुछ तो है, कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो हम्म। रहा, लेकिन थीम ऑडिबल नहीं है, साफ क्लियर पता नहीं चल रहा है कि थीम क्या है। बैकग्राउंड से जो एक्चुअल में थीम्स लगा रहे हो आप एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में, बस वही पता लग रहा है जिगरा एंड ऑल, लेकिन ऐसे पता नहीं चल रहा है कि सुपरस्टार्स की एंट्रेंस थीम्स क्या है। हम्म।
तो इसमें एक फुली सुधार आ एग्री जाता करूँगा इस मज़ा आ बात जाता। से। और लाइक अभी भी मैं जब सुन रहा था, लाइक मैं पर्सनली म्यूज़िक पे भी काफ़ी ध्यान देता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना पड़ रहा था कि बिफ़ोर मैं अपना ओपिनियन बनाऊँ कि ओके कैसा म्यूज़िक है, कैसा, क्योंकि अभी भी जो मैं बता रहा हूँ कि स्लो टेम्पो फ़ास्ट है या जो भी है, बहुत ध्यान से सुना तो फ़ील हुआ, क्योंकि लाइक इन जनरल म्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा है, सही बात है। अच्छा, इससे 2-3 चीज़ें और दिमाग में आई हैं एंड अगर कोई डब्ल्यूएक्सएम से सुन रहा है या फिर अगर उन तक बात पहुँच सकती है, सो आई रियली होप कि ये चीज़ की जाए बिकॉज़ ये करनी बहुत आसान है। अभी मैं और अभिषेक जब देख रहे थे इस चीज़ को साथ में, तो हमने नोटिस किया कि जहाँ पे क्राउड बैठी है, कुछ नहीं करना आपको, बस क्राउड के पीछे का जो ब्लैक बैकग्राउंड है, उसपे बैकलाइट दे दो, या तो रेड व्हाइट दे दो या तो रेड ब्लू दे दो। बैकलाइट देने पे आई थिंक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी प्रोडक्शन में और बेटर हो जाएगी, राइट अभिषेक? एब्सोल्युटली एग्रीड एग्री, क्योंकि फिलहाल थोड़ा-सा डल माहौल लग रहा है। इवन जो रिंग साइड है, मतलब रिंग में प्रॉपर लाइटिंग है, बट जो रिंग साइड की लाइटिंग है, वो थोड़ा-सा डल है। कैमरा जो है इतने अच्छे से ब्लैक को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा-सा डार्किश लुक आ रही है। तो रिंग साइड का जो एक्शन है, वो बहुत डार्क सा हो जा रहा है। तो अगर वहाँ पे थोड़ी लाइटिंग इम्प्रूव हो जाए, तो एक्शन जो है वो बेटर विजुअली दिख सकता है। और दूसरा जो पॉइंट मेंशन किया है कि क्राउड के पीछे जो लाइट है, हुँ, जहाँ पे आई थिंक डब्ल्यूएक्सएम का लोगो वगैरह है, बैनर्स वगैरह। उसके, हाँ, बैनर्स वगैरह हैं, वहाँ पे मेबी कुछ रेड कलर का, या जो भी तुम्हारी थीम है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट्स रेड, तो रेड कलर का तुम कुछ लगा सकते हो, स्ट्रॉब लाइट्स या समथिंग लाइक दैट। और इसमें कुछ नहीं है तो बहुत डूएबल है, बहुत डूएबल है, लाइक अगले शो से ही कर सकते हैं जब भी टेप करें तो ये अगर हो जाए और तो बाकी अच्छा अगर रहेगा। हम लाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो भाई स्टेज तो बहुत कूल है वैसे, स्टेज आई लाइक इट। हाँ, है ना, बेटर है। बाकी अपना हमें मैच देखने को मिलता है टैग टीम मैच जहाँ पे जय कनेक्शन यानी जापान, अमेरिका, इंडिया, बालियाँ अक्की, मे एंड एंथनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तीनों हमें एक टीम में देखने को मिलते हैं फेस करते हुए कल्चर आईएनसी को, जो कि अगेन एक बाहर की टीम है। बाकी ठीक है, मैच के जो भी है। एंडिंग में कल्चर हाँ, आईएनसी को मैच आई थिंक मैच सही था, बट यार मैं हमेशा से ये मानता हूँ ना यार, कि रेसलिंग इवन दो रेसलिंग शो में मैं ये बोलने वाला हूँ तो तुम्हें स्ट्रेंज लगेगा शायद से, बट रेसलिंग शो में मैं रेसलिंग को ही सेकेंडरी मानता हूँ। मेरे को एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट्स पसंद आते हैं। तो जैसे तुमने बताया कि वो भाग रहा था, तो वो सब कूल था। एंड मोस्ट चीज़ जो मुझे याद रहेगी इस मैच से, दैट इज़ दी प्रोमो जो इस मैच के बाद कट होता है। तो हम्म, वो काफ़ी पैशनेट प्रोमो था, एंड आई थिंक वो है इस मैच की रियल हाईलाइट। मैच अच्छा था नो डाउट, बट एज अ सेड भाई, मैच से ज़्यादा प्रायोरिटी मैं मैच के अलावा चीज़ों को देता हूँ। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई जिस तरह से प्रोमो कट किया, तो दैट वाज़ नाइस। बाकी मेन इवेंट एब्सोल्युटली। की बारी आती है तो नील का मैच देखने को मिलता है हमें देव के अगेंस्ट। मैच रिव्यू करो अभिषेक। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ये जो बंदा है भाई नील, आई थिंक विदाउट ए शैडो ऑफ ए डाउट, फिलहाल के लिए तुम बोल सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम जिंदर महल, या फिर अब अभी का क्या राज द रिंग महाराजा। नेम है? हाँ, राजा के राजमहारा, व्हाट द अलावा फक ब्रो। राजमहल राजा के अलावा अगर कोई कैरेक्टर है जिसको हम बोल सकते हैं कि फिलहाल के लिए जो फेस ऑफ द कंपनी बनेगा, तो आई थिंक वो नील वाला ही कैरेक्टर होने वाला है। एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था, वो ये है भाई, मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा डब्ल्यू एक्स एम को, हाँ, कि भाई इन्होंने वीडियो जो है 4K में पोस्ट की है। डब्ल्यू डब्ल्यू ई ने आज दिन तक 1080 के ऊपर कभी नहीं बढ़े हैं वो। सही में, हाँ, तो सही बात ये है। बड़ी स्ट्रेंज स्ट्रेंज इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को स्ट्रेंज चीज़ ये WWE की तरफ से लगती है। लाइक आज के ज़माने में 4K इतना कॉमन हो चुका है, बट स्टिल वो 1080 के ऊपर कभी गए ही नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि ये एक लेवल आगे जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू वीडियो क्वालिटी। अब कैमरास वगैरह थोड़े इंप्रूव होंगे तो हमें वो असली में 4K फील होना भी शुरू हो जाएगा, बट फॉर नाउ इट्स अ गुड स्टेप कि हम 4K में देख रहे हैं सब। डेफिनेटली। तो हाँ, नील की बात कर रहे थे। नील का कैरेक्टर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ट्विनर बोल सकते हैं हम लोग। फेस भी नहीं बोलेंगे, हील भी नहीं बोलेंगे, अपने काम से काम रखने वाला बंदा है। काफ़ी हम वैसे बोलते हैं ना, लाइक एंटी हीरो काइंड ऑफ गाय, लाइक विलन नहीं है बट हीरो भी नहीं है, ही जस्ट मीन्स बिजनेस, ही इज जस्ट हियर टू whoop some ass, and that's exactly what he wants to do, and when it's done he goes back and he वैसे क्या waits for है, बहुत the सारे next S4. होमास क्या दिए हैं नील ने मैच में, क्योंकि एंट्री के टाइम पे लेसनर की तरह जंप करना, फिर ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल, एक कंप्लीट सीक्वेंस आना, कैसा लगा तुमको? एग्जैक्टली exactly. सही है, सही है। और आई थिंक फिलहाल के लिए तुम बोल सकते हो द परफेक्ट रेसलर बोलना चाहूंगा मैं, द परफेक्ट रेसलर, मेन लाइक इवेंटर और फिजिक मेन वाइज। इवेंट भी किया। हाँ, लाइक परफेक्ट रेसलर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, बिकॉज फिजिक भी है, स्किल्स भी हमें, लाइक मतलब इतना बड़ा जायंट फ्रेम, एट द सेम टाइम किकअप हो रहा है मस्त। तो मतलब हुँ। तुम्हें पता चल रहा है कि पीक परफॉर्मेंस भी अच्छी है, पीक फिजिक भी है, एंड अभी प्रोमो वर्क देखना बाकी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब यू कैन जस्ट सिंपली सी एंड से कि भाई दिस इज द मेन इवेंट सुपरस्टार। और सबसे क्रेज़ी तो मेरे को वो लगा कि जिस तरीके से बैठ के ही देव को उठा लिया शोल्डर्स पे, उसके बाद सुपरलेक्स भी भाई दे दिया। हाँ, आई थिंक वहां पे मैं सही महीने में मुझे लगा कि ओके दिस इज समथिंग न्यू भाई, मतलब बैठ के ही पिकअप करके सुप्लेक्स मार दिया भाई। तो वो लाइक तुम बोल सकते हो वहां पे पीक स्ट्रेंथ जो है डिस्प्ले हुई है।
सही बात है और मुझे नहीं लगता कि प्रोमो एज सच देने की नीड भी है मतलब हाँ एक दो बार आप डेफिनेटली दे सकते हो लेकिन प्रोमो से जज भी नहीं करूंगा मैं कभी भी नील को क्योंकि आई डोंट थिंक कि कैरेक्टर अभी के लिए उनका वो प्रोमो वाला है भी कि देने की नहीं, नीड। आई थिंक हर कैरेक्टर की वॉइस तो ज़रूरी है यार, मतलब हर कैरेक्टर का एक क्योंकि अगर वो बंदा बोलेगा नहीं, अगर सिर्फ एक्शन ही होगा, देन देयर इज़ नो लाइक पर्पस, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस गाय बीइंग हियर। तो एक हमेशा कैरेक्टर की वॉइस तो होती है। तो मैं देखना चाहूँगा उनका प्रोमो वर्क, मैं ऑब्वियसली जज भी करना चाहूँगा उनका प्रोमो वर्क, बट अगर नहीं भी हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि जैसे लेसनर हैं, ही इज़ नॉट नोन फॉर दी माइक वर्क इतना ज़्यादा, तो उनको क्या किया, उनको एक अच्छा सा उन्होंने मैनेजर दे दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे बोली जा सकती है कि माइक वर्क ट्राई किया जाए, अगर नहीं होता है सही तो फिर कोई मैनेजर कर लो, मेरे को कर लो, कोई दिक्कत नहीं अभिषेक है। को कर लो। एंड एग्जैक्टली मैन, आई एम डाउन फॉर दैट। बाकी शो की एंडिंग होती है राज द महाराजा के साथ में वर्ल्ड टाइटल वो की जाती है रिवील की जाती है। वर्ल्ड टाइटल सही है बट आई थिंक साइज अगर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा होता बट इट्स गुड अभी के लिए तो सब कुछ ही सही लग रहा है मतलब अब देखो इससे ज़्यादा डिमांड करना मतलब फिर हो गया कि आपको उंगली पकड़ा दी तो आप हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो अभी इन्होंने जो दे दिया है बहुत अच्छा दिया है। राज द महाराजा आते हैं जोसान के साथ फेस ऑफ होता है एंड आई थिंक ये इनकी पहली मेजर फ्यूड होने वाली है जो कि इनके पहले मेजर शो के लिए बुक की जाएगी फॉर द WXM वर्ल्ड चैंपियनशिप। नहीं, मुझे लगता है कि बट डायरेक्ट ये वन ऑन वन होगा तो हमारे हिसाब से, या कुछ टूर्ना मेरे हिसाब से टूर्नामेंट स्टाइल कराना चाहिए यार कुछ, लाइक डायरेक्ट वन ऑन वन होगा तो मे बी इट्स अनफेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द टैलेंट। नहीं बट टूर्नामेंट भी होगा वैकेटेड टाइटल मतलब वैकेट टाइटल के तौर पे इसको ट्रीट करेंगे ना। टूर्नामेंट भी होगा सो आई डोंट थिंक जिंदर महल आई एम सॉरी राज द महाराजा थोड़ा मुश्किल होगा भाई ये जिंदर मेरे को महल करेक्ट से करा राज दे द बस। महाराजा में शिफ्ट करना। आई डोंट थिंक अभी के लिए राज द महाराजा इतने ज़्यादा एक्टिव हैं या कमिटेड हैं कि टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एंड आई डोंट थिंक कि अभी रोस्टर इतना वास्ट भी है कि आप टूर्नामेंट एक लंबा सा कर सको अपने अगले मेजर शो के लिए। तो मुझे लगता है ये जो फेस ऑफ दिखाया इन्होंने ये स्ट्रेट अप टीज ही है कि यही इनका पहला मैच होगा मेन इवेंट होगा इनके पहले मेजर शो का। नहीं, हाँ, मतलब वैसे तो ऑब्वियसली ऑन पेपर इट साउंड्स गुड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसे अभी देखा जाए तो वैसे नील ने भी अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छा लाइक परफॉर्मेंस दी है, अपना मैच जीते हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर वाइज की बात की जाए, लाइक अगर हम भूल जाएं कि हाँ स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो हाउ विल हिज कैरेक्टर बी ओके विद दिस कि मैं भी जीता था, वो भी एक मैच जीता है, मैं भी एक मैच जीता हूँ, बट वाई इज दिस गाय गेटिंग अ चांस एंड नॉट मी। तो मुझे लगता है कि नील भाई अपना ज़रूर दिखाएँगे कि नहीं, मेरे मेरे को भी इन्वॉल्व करो, मैं भी जीता हूँ और मुझे भी इस पहले फ्यूड में इन्वॉल्व होना है। तो मुझे लगता है कि सीधी तरह तो ये वन ऑन वन नहीं होगा। आई एम श्योर ही नील विल हैव सम इश्यूज विद दिस। तो चलो भाई पहली अपनी प्रेडिक्शन बता दो कि पहला वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा WXM का। जिन राज महाराजा जिन फॉर 100%, और ये इट्स नॉट इवन अप फॉर डिबेट, इट इज हैपनिंग एंड इट शुड हैपन। हाँ भाई क्योंकि राज द महाराजा का चैंपियन बनेंगे तो डेफिनेटली आई बॉल्स लेके आएंगे WXM ब्रांड के या लिए अच्छा होगा। एंड जो जो भी हराएगा राज द महाराजा को और आई ऑटोमेटिकली थिंक ऊपर हमेशा जाएगा। यही होता है, जैसे अब हम AEW की अगर हम बात करें, जब AEW शुरू हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, जो भी बिगेस्ट सुपरस्टार है उसे पहले बनाओ। कौन था वो? आई थिंक वो क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको। सो हाँ, क्योंकि मेन तुम्हें यही चाहिए कि जिंदर महल के पास एक्सपीरियंस है, वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं इवन इन द WWE, है ना। हम्म। तो उनके पास वर्ल्ड चैंपियन वाला एक्सपीरियंस है, एट द सेम टाइम हाई एक बिगेस्ट कंपनी में काम करने का भी एक्सपीरियंस है। ही नोज हाउ टू हैंडल PR, ही नोज हाउ टू क्रिएट हाइप, ही नोज हाउ टू बिल्ड द स्टोरीज, ही नो हाउ टू डू दी फ्यूड्स एंड किस तरह से सब कुछ बिल्ड किया जाता है। तो आई थिंक अब सेंस बनता है, और मेरे हिसाब से तो ये पहली रेन भी लंबी ही होनी चाहिए, ठीक ठाक लंबी होनी चाहिए। तो अब भाई देखो मेरी जो पूरी नज़र है वो इनके मेन शो पे है जिसको कि ऋषि ने अनाउंस किया कि मेजर इवेंट में हमारा पहला चैंपियन क्राउन होगा। आई रियली होप कि ये जो शो हो वो इस वाले इनके परफॉर्मेंस सेंटर से बाहर होगा भी एंड आई फुली बिलीव कि यही ये करेंगे पावर बॉम्ब करके इन्होंने टीज कर भी दिया है। एंड आई होप कि एक मेजर शो हो तो उसमें फैंस इंटरेस्ट भी दिखाए बेसिकली इनका पेपर व्यू होगा। एंड आई रियली होप कि सक्सेसफुल जाए तब तक अभी सब अभी कुछ। अभी डेट बताइएगा, अभी डेट नहीं नहीं अभी बताई नहीं होगी ना। अभी नहीं। अभी एटलीस्ट बट हाँ, डेफिनेटली। कम से कम 3-4 तो आएंगे इनके कम से कम 3-4 एपिसोड्स आएंगे उसके बाद ही कुछ पर पता होगा। है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, कि अभी बस एक एपिसोड हुआ है ना, और फैंस ऑलरेडी स्पेकुलेट कर रहे हैं। कल मैं और मेरा भाई देख रहे थे ये शो, और मेरा भाई ऑलरेडी बोल रहा था कि यार नील का और जोसान का मैच हो जाए तो मजा आएगा। तो ऑलरेडी भाई, एंड वी जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दीस कैरेक्टर्स एंड वी आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। वही तो तो हमने यहाँ ये चीज़ कितने अच्छी है। सुपरस्टार्स देखे पूरे शो में मिला जुला के नील हो गया जोसान हो गया आर्यन हो गया देव हो गया देव। एक जमींदा का नाम लिया गया राज द महाराजा फिर उसके बाद हम्म। यही है फिर और भी कुछ हैं।
बिल्कुल, बट इनसे पहले मैंने ये नाम कभी सुने भी नहीं थे, तो बस एक ही एपिसोड देखा है। मेरे भाई ने भी इनसे पहले कभी नाम नहीं सुना था, उसने भी बस एक ही एपिसोड देखा है। ऑलरेडी हम लास्ट में बोल रहे थे, हाँ यार, नील वर्सेस जोसान साउंड्स गुड, जोसान वर्सेस राज महाराजा साउंड्स गुड, राज महाराजा वर्सेस नील साउंड्स गुड। तो मतलब ऑलरेडी जो स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है फ्यूचर में, ऑलरेडी ड्रीम मैचेस बन रहे हैं बेसिकली, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अभी बस एक एपिसोड हुआ है। वही तो, अभी कितना कुछ अनकवर करना बाकी है भाई। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मतलब कैरेक्टर के लेयर्स, हील टर्न्स, फेस टर्न्स, बिट्रेयल्स, न्यू चैंपियंस, बहुत कुछ हो सकता रिटर्न्स। है। रिटर्न्स, एग्जैक्टली। एंड सबसे स्पेशल बात की अथॉरिटी भी जो है अपनी, जीत हो गए, ऋषि हो बिल्कुल गए, ये भी अपीयर हो रहे हैं ऑन स्क्रीन। यार, बॉबी। पर यहाँ मैं एक चीज बोलूंगा भाई, हम्म। यहाँ एक चीज बोलनी पड़ेगी मुझे। हम्म। मैं चाहता हूँ कि भाई, आ, कि हमें यहाँ पे ना एक बहुत मेजर हील टर्न देखने को मिले भाई, जीत। जीत। व्हाट डू यू वांट कि जीत या ऋषि को अटैक कर दे? लेट्स गो भाई। नहीं 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 नहीं, नॉट दैट। लाइक मे बी जब जिंदर महल जीतने वाले, नहीं पहले तो जीत जाएंगे, बट मे बी जो, जैसे जिंदर, मैं अभी के लिए ओ बोल रहा मैन, हूँ भाई, आई कैन मेरे को भी ऑलरेडी यूज इमेजिन। मेरे को यूज होने में टाइम लगेगा, मैं आज थ्रू दैट भाई मैं बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो जैसे जिंदर महल इनिशियली तो आई बिलीव कि वो 100% जीत रहे हैं टाइटल फर्स्ट बार। आई थिंक जब वो टाइटल ड्रॉप करेंगे, वहां पे मे बी अगर जीत की इन्वॉल्वमेंट रहे इन चीजों में, भाई कि तुम वो छोड़ो, ओके। मैं तुमको कट करूंगा एक सेकंड के लिए, आई एम सॉरी। मेरे दिमाग में बहुत क्रेजी मैच पक गया। तुम सोचो कि डब्ल्यू एक्स एम का बिगेस्ट इवेंट, पॉसिबली देयर रेसलमीनिया, वहां पे जिंदर जीत का मैच हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो बोल रहा हूँ मैं। तो क्योंकि हील अथॉरिटी इज द बेस्ट अथॉरिटी, पता है तुम्हें बात। सही में, सही बात है, सही मैं तो बात है। इस चीज को मानता हूँ। फैक्ट है। कभी भी यार, जब भी डब्ल्यू डब्ल्यू की स्टोरी लाइन्स पीक में गई है ना, तब हम्म। तुम रियलाइज करना कि हमेशा जो एट पावर बॉस होता है ना, वो हील होता है। चाहे विंस मैकमैन हो, चाहे एरिक बिशॉफ हो, अ, कोई भी ले लो, नो मैटर, स्टेफनी भी एक पॉइंट पे हील थी। सही बात है। तो ऑन दैट मतलब जितने भी जब हील होते हैं ना, जो इन पावर बंदे, तब स्टोरी, ये डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा अथॉरिटी एंगल जो हुआ था, स्टेफनी ट्रिपल एच जब थे 2016 में, हम्म। तो तब इंटरेस्ट बनता है। तो अभी तक सही है कि जीत भाई, एवरीबडी इज वेलकमिंग अस, कि हाँ वेलकम टू द डब्ल्यू एक्स एम। बट मैं तो उन मोमेंट्स का वेट कर रहा हूँ जब जीत भाई बोलेंगे कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, आई डिड दिस, आई डोंट केयर अबाउट यू, ऐसे ऐसे करके। तो वो वाला जो हील मोमेंट होगा, हाँ। उसमें मजा आएगा भाई। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत दूर की बात है, पता नहीं कब तक होगा। इनिशियली उनको ऐसा आई डोंट थिंक करना भी चाहिए, क्योंकि इनिशियली तुम्हें फैंस ही तो चाहिए, तुम इनिशियली, फैंस को अरे स्टार्टिंग नहीं, में दिक्कत है ना भाई कि मत इंडिया, डराओ। इंडिया में समझेंगे। अभी जो तुम ऑडियंस कैटर कर रहे हो, उसमें कुछ डब्ल्यू डब्ल्यू की ऑडियंस है, लेकिन अभी कैजुअल्स इंडिया इंडिया के लिए सपोर्ट करें। हाँ अब वो हाँ अचानक हाँ। देखेंगे कि जीत ऋषि बोल रहे हैं फक यू बिचेस। वही बोल रहा हूँ, इसलिए अभी मत करो, अभी ऑडियंस को नहीं डरा सकते, बट जब थोड़ा बिल्ड हो जाएगा, तो लाइक आई एम टू इंटरेस्टेड टू सी जीत एज अ हील, आई एम इंटरेस्टेड टू सी जिंदर महल एज हील, आई एम इंटरेस्टेड टू सी लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स भाई। और ऑलरेडी जो मन में थ्योरीज बन रही हैं, ये बेस्ट पार्ट है, बिकॉज अभी बस एक एपिसोड हुआ है, और ऑलरेडी जो हमारा माइंड है, इट्स रनिंग वाइल्ड। और अभी बहुत कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने बाकी है भाई, बहुत सारे। मतलब तुम अभी वेबसाइट पे चेक अभी करोगे नेक्स्ट तो। वीक में जो उन्होंने टीज किया है, एक वेनमस करके जो कैरेक्टर है, मैं उसके लिए हाइप्ड अप हूँ। कप्तान कैरेक्टर है एक, उसके लिए हाइप्ड अप हूँ। एक और भी था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो अभी। भी है। नहीं, अवी के अगेंस्ट था। हाँ तो कप्तान था अभी के अगेंस्ट। नहीं नहीं, कप्तान तो सॉरी जोसान के अगेंस्ट है। रोहन राजा, रोहन राजा, रोहन हाँ राजा। हाँ हाँ, वो तो ऐसे ऐसे कुछ अभी हैं जिनको मैं देखने के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ। तो नेक्स्ट वीक भाई, ये बेस्ट चीज़ है बाय द वे, नेक्स्ट वीक बोल सकते हैं हम स्ट्रेट अप, या। rather देन नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे कि फाइनली अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं कि हाँ, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक ऑन डब्ल्यू एक्स एम। तो ये जो वीकली सीन है, ये बहुत क्रूशल और इम्पोर्टेंट था। मैं तो पिछले बार भी जो इनका मेन जो शो आया था, हम्म। तभी मेरा ओनली क्रिटिसिज्म यही था कि यार तुम ऐसे मत खींचो, एक ही एपिसोड को तुम तोड़ तोड़ के दिखा रहे हो। एग्जैक्टली। ये चीज़ अब अच्छी हो गई कि अब हम ये फ्रीली बोल सकते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक। यार हमें डर था भाई, हमने आपस में डिस्कस किया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वीकली वीकली बोल के एक एक मैच दिखा रहे हैं, दिक्कत ही हो जाए, फिर एक ही एपिसोड 4 बार में पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो तो नहीं किया इन्होंने। एंड लेंथ की भी साथ में बात कर ही लेते हैं। 55 मिनट का ये ओवरऑल शो था। कुछ लोग कमेंट्स में मैंने देखा कि बोल रहे थे कि शो छोटा है, 2 घंटे का करो। पॉसिबल नहीं है 2 घंटे का भाई। आप देखते हो रॉ स्मैकडाउन, ये 2 घंटे का इसलिए होता है बिकॉज एड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। अभी तुम देखो अरे एड्स टेप के हुआ। अलावा भी तो देखो ना, जैसे हाँ। जैसे जब अभी की जो रॉ है, उसमें कितना ज़्यादा ड्यूरेशन तो इसी में चला जाता है कि क्या हुआ था पीछे लास्ट का वीक, क्या दिखाते हुआ था हैं। 4 वीक्स अगो, क्या हुआ था जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आया, हाईलाइट दिखा दी, क्या हुआ था जब जॉन सीना ने रिटायरमेंट की। अभी इनके पास मोमेंट्स नहीं है ना, धीरे धीरे बनेंगे वो। वो तो जब एग्जैक्टली। तुम डब्ल्यू एक्स एम को देखोगे कि हाँ 4 महीने हो गए, तो डब्ल्यू एक्स एम भी फिर पिछली फुटेज दिखा सकती है कि हाँ 2 वीक्स अगो नील ने अटैक किया था जोसान को, ऐसे ऐसे करके। और तो दूसरा, तब यूट्यूब उनमें पे भी जो यूट्यूब पे तुमको एड्स भी तो कहाँ मिल रहे हैं ना भाई। मतलब बिल्कुल इनने बिल्कुल। खुद से थोड़ी डाले इन्होंने एड्स। तो इसलिए 55 मिनट में हो हम्म। जाता है। अभी जो टेप्ड एपिसोड से डब्ल्यू डब्ल्यू के रॉस मैकडाउन के 1.5 घंटे के हो रहे हैं विथ ऑल दिस, मतलब पीछे की स्टोरी है वो सब दिखा के वीडियो वगैरह।
तो ये बिल्कुल, एवरेज बिल्कुल। लेंथ ही है एक रेसलिंग शो का, इतना ही मिलता है। एंड आई बिल्कुल रियली और आई थिंक बिल्कुल पैक्ड था यार, कुछ भी फिलर नहीं था। मैचेस दिए, बैकस्टेज सेगमेंट मिला हमें, कुछ एक सिंगल चीज़ भी और फिर टाइटल रिवील हुआ, एक सिंगल चीज़ भी जो थी, सही वो में फिलर नहीं थी। इस और क्या चाहिए? मतलब आई थिंक जिनको और लेंथ चाहिए दे आर आस्किंग फॉर फिलर्स कि नहीं हमें तो बीच में थोड़ा-सा बोर भी होना है। सही में मैं रियली देखना चाहता हूँ भाई कि एवरेज ड्यूरेशन क्या है इस वीडियो की, क्योंकि हुँ। हमने तो पूरा देख लिया भाई, मतलब दोबारा देखने पे भी। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे तुमने बोला था, चलो मैं भी एक आइडिया दूँगा भाई। तो मेरा आइडिया ये रहेगा, तो अगर कोई डब्ल्यूएक्सएम ऑफिशियल अगर देख रहा है कोई, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना मेन शो डालती है, उसके बाद फिर क्लिप्स भी डालती है कट करके, छोटे-छोटे 2-4 मिनट्स के। तो ये भी शो से कट करके डाल सकते हैं। जैसे कि तुम जो उनका फेस ऑफ हुआ था जोसान और जिंदर महल का, वो हम्म कट करके डाल सकते हैं वो। ऐसे-ऐसे करके 2-4 चीज़ें, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी कवरेज पूरी करती है जब नहीं प्रीमियम यहाँ लाइव बट इवेंट मेरे हो अकॉर्डिंग जाए। मैं क्या बताऊँ, एक चीज़ करना चाहिए, हालांकि बेटर होगा, सही आइडिया तुम्हारा, ये करना चाहिए, लेकिन एक डाउट था मेरे में कि अगर ये अगर अलग अलग क्लिप्स कट करके डालते हैं एक हफ्ते के अंदर, तो यूट्यूब का हुँ, तुमको पता है कि एपिसोड्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, टीवी पे नहीं आ रहे हैं, तो हुँ, यूट्यूब ना फिर उसके बाद जो मेन एपिसोड होता है उसको फिर वो करने लगेगा, लाइक दबाने लगेगा, लाइक फैंस अगर बहुत से लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि इस मैच में और मेन शो में वीकली एपिसोड में क्या अंतर है। तो इसके लिए क्या हुँ। कोई अलग चैनल बना के डालना चाहिए उस पर, क्लिप्स वाला अलग चैनल? नहीं, मुझे लगता है इतने तो समझदार हैं लोग कि क्लिप है। और नीचे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू भी तो लिखता है कि वो कि वॉच द फुल शो आता तो है, उसमें लिखा हुआ ओवरले, डब्ल्यूडब्ल्यू का एक ओवरले होता है। जब 2 मिनट की क्लिप होती है तो नीचे लिखा आता है कि इफ़ यू वांट टू वॉच द फुल शो सब्सक्राइब टू नेटफ्लिक्स या जो भी है। तो ये सीधा बोल सकते हैं, इफ़ यू वांट टू वॉच द फुल शो लिंक इन डिस्क्रिप्शन या लिंक इन द कमेंट सेक्शन या जो भी है। बाकी तो आई होप इनको टीवी डील मिले भाई, अगर टीवी डील इनको अभी तक नहीं भाई मिल रही टीवी है डील तो। मिल जाएगी ना, मतलब मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रोडक्शन है इनकी, हम्म 100 में से 100% मैं बोल सकता हूँ कि दे आर ऑलरेडी टीवी रेडी। सही में यार तुमने क्योंकि इम्पैक्ट भी दिखा कैमरा रखा है एंगल्स हैं, भाई। मल्टीपल कैमरा एंगल्स हैं, लाइटिंग सही है, हर किसी का अपना थीम सॉन्ग है, इवन दो दे कुड बी बेटर बट है ना। पूरा क्राउड वाला भी इन माहौल पूरा बना हुआ है, कमेंट्रेटर्स जो हैं प्रोफेशनल हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, एक एक चीज़ माइक क्वालिटी, सब कुछ ही परफेक्ट है, लाइक ऑफिशियली टीवी रेडी। तो मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकता कि इनको टीवी डेली नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। क्वेश्चन इसकी कब तक मिलेगी, ना ही होप बहुत जल्दी मिल जाए भाई, और क्योंकि जब मिलेगी ना भाई, दैट इज व्हेन द रियल क्लाइम विल बिगिन टुवर्ड्स द एक्चुअल सक्सेस। एक्चुअली भाई, एंड आई होप कि सोनी देखे इधर पोटेंशियल को, देखे और बहुत सही पोटेंशियल है टाइम भाई। है और इनको हाँ वो मतलब करे। और जैसे कोई नया स्टार्टअप होता है ना यार, तो वो मुझे लगता है कि थोड़े छोटे लेवल से शुरू होता है, बट नहीं, ये ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे डिलीवर कर रहे हैं भाई, व्हेन इट सही में कम्स टू यही पूरा प्रोडक्शन जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा भाई प्रेजेंटेशन है। इन्होंने, अपनी तरफ से जितना हो सके हम्म उतना करा है, तो अब लाइक ये बस। चीज़ अगर तुम नेटफ्लिक्स पे देखोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं, दिस इज नेटफ्लिक्स शो, लाइक पूरी नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है। टीवी रेडी इज द वर्ड जो मैं यूज़ करना वही चाहूँगा। तो आई होप कि सोनी वगैरह कोई भाई बड़ा नेटवर्क इनको अप्रोच करे, इनको डील दे, ताकि अगर इनको डील मिलेगी तो देन आप और बेटर चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, बजट आ जाएगा अपने पास बहुत ज़्यादा। तो ये सब होना चाहिए एंड आई होप कि करे, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस भी रेडी है देखने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक अगर तुम्हें चीज़ मेंशन करनी हो कि तुम क्या देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं एक्साइटेड हूँ भाई मेन मेजर शो के लिए ही, कि वहाँ तक कैसे बिल्ड करके लेके जाते हैं एंड वो शो कैसा होता है आखिर, क्योंकि अगेन उसके लिए ही मेन हाइप बनने वाली है नेक्स्ट चीज़ के लिए, तो उसके लिए मेन हाइप है कि क्या है। बिल्कुल और मैं बोलना चाहूँगा कि ऑब्वियसली मुझे भी एक्साइटमेंट है इस मेजर इवेंट की, बट अभी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा यार, कि अभी तक हमने जितने मैचेस देखे नॉर्मल देखे ना, मुझे कुछ स्टिपुलेशन वाले मैचेस देखने हैं कि ये कैसे हैंडल करेंगे। हाउ अबाउट अ डब्ल्यूएक्सएम केज मैच, वो किस तरह का दिखेगा, या फिर एग्जैक्टली। इनका रॉयल रंबल वो कैसा दिखेगा, या फिर इनका एक्सट्रीम रूल्स मैच वो कैसा दिखेगा। तो इन चीज़ों में मुझे जानना है कि इन वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल मैच दे आर प्रोड्यूसिंग अमेजिंगली, सही में। सब कुछ प्रॉपर लग रहा है, बट इनका, क्योंकि हर जब भी, जैसे मैं तो हर कंपनी में ये देखता हूँ, जैसे अब हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के केज मैचेस देखे हैं, जब टीएनए केज मैचेस करती है तो उनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो मुझे यूनिक लगता है कि ओ ये इस तरह से केज मैच कर रहे हैं। अब एईडब्ल्यू का कितना डिफरेंट है, उनका केज मैच में ही थोड़ा सा एरिया रहता है, हेल इन अ सेल की तरह हल्का हल्का। हम्म। तो अब इनका केज मैच कैसा होगा, ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, तो दैट वुड बी वेरी कूल। इवेंचुअली होगा, इनो सिर्फ एक एपिसोड है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्यों नहीं था अभी तक, और मुझे पता है आने वाले 2-4 एपिसोड में भी शायद ऐसा कुछ ना मिले हमें देखने को, बट जब भी मिलेगा इवेंचुअली तो मिलेगा ही, क्योंकि तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ भाई, स्टिपुलेशन गिमिक मैचेस देखने हैं। सर मुझे तो ये भी देखना है कि किस लेंथ तक जाते हैं, लाइक टीवी पीजी होने के लिए, अभी तो खैर टीवी पे नहीं है लेकिन फिर भी पीजी होने के लिए, कि क्या हमें ज़्यादा ब्रूटैलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, एफ बॉम्ब्स, क्योंकि मैंने नोटिस करा कि बालियाँ अक्की ने एवरी फकिंग प्लेस बोलना चाहा लेकिन बोला नहीं उन्होंने। तो आखिर कहाँ कहाँ पे सेंसस डालेंगे, क्योंकि इंडिया आपको मालूम है एक देश थोड़ा अपना
सेंसिटिव है, तो वो भी सोचना होगा, बट आई होप कि कुछ नहीं, मेरे हिसाब लाइन्स से तो यार क्रॉस करें। आज के ज़माने में नीड नहीं है इन चीज़ों की। लाइक बिना कुछ ऐसा यूज़ किए तुम अच्छा शो बना सकते हो। लाइक एडब्ल्यूआई नो हर तीसरी लाइन पे एफ वर्ड बोलने की आदत है, हर दूसरे मैच में किसी का सिर फाड़ने की आदत है। बट मेरे हिसाब से अब वो टाइम जा चुका है। आई डोंट थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। व्हाट मैटर्स इज द प्रेजेंटेशन और तुम किस तरह से स्टोरीज को बिल्ड कर रहे हो। और आई थिंक अभी तक की बात की जाए तो WXM अच्छा काम कर रही है। डेफिनेट है। तुम देखो, नोटिस करो, हमने जब से कमबैक किया सीजन 2 लेके आए टैग टीम टॉकडाउन का, ये अभी तक का सबसे लंबा एपिसोड है। तो कितना कुछ है बात या करने को, एंड आई आई थिंक अभी भी बहुत कुछ है मेरे मन में जो मैं बोलना एग्जैक्टली मैं चाहूँगा। यही बोलने वाला था। अभी भी आई डोंट फील लाइक आई एम डन। वही तो। लेकिन अपने को रोकना या पड़ेगा सैडली, क्योंकि फिर 1 एग्जैक्टली। घंटे की वीडियो बन जाएगी। मैं नहीं एडिट कर रहा हूँ उतना, तो अभी के लिए इतना ही था भाई। सब्सक्राइब करना आप चैनल को। कुछ फाइनल वर्ड्स अभी से बोलना चाहोगे WXM के बारे में, कोई सजेशन, कुछ ओपिनियन, तो बोल के वीडियो को क्लोज करो आउटरो दे के। भाई फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगा, जो भी तुम कर रहे हो WXM वालों, यू आर डूइंग राइट, जस्ट कीप डूइंग राइट। एंड जो भी तुमने अभी डिलीवर करा है ग्राउंड जीरो के साथ, वी वांट अ लॉट मोर देन दैट। लाइक ये तो है, जस्ट कीप ब्रिंगिंग। फ्राईबैक की भाषा में बोले था भाई, फीड मी मोर, या फीड मी लॉट मोर WXM कंटेंट। तो इसी के साथ एंड करना चाहूँगा। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और हम आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, व्हेनेवर दैट इज। बाय बाय। Tag team talk down. Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it and up and shake, ready to break the shit all down. From Raw to SmackDown, next talk, name it all. Tag team talk down. We talk it all down. Where we talk it all down. We don't ever back down. Dropping stone cold and hot takes like Stunner. We don't mess around. Hit like and subscribe for the latest rundown. From the start to the end, with the talk of the town. This is Tag Team Talk Down, we never going down. This is Tag Team Talk Down, we talk it all down. This is Tag Team Talk Down, we never going down. This is Tag Team Talk Down, we talk it all down.